देखिए, आज 1 जनवरी है और आज साल का पहला दिन है। तो आपके लिए थोड़ा-सा 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी आँखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएँ, ये नया वर्ष उन्हें सच कर जाए और आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएँ। तो देखिए आज का जो करंट अफ़ेयर है ये आपके लिए बहुत ही ख़ास होगा क्योंकि आज साल का पहला दिन है और पहले दिन हम जो है सवेरे-सवेरे पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और बाकी आप हैप्पी न्यू ईयर तो बोलते ही हैं हर साल 1 जनवरी को, तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन कौन बन गया? देखिए, 2021 में सबसे अधिक जो है टिकटॉक डाउनलोड हुआ था। देखिए, टिकटॉक ने जो है दुनिया की जो दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल है, तो गूगल को भी जो है लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया था 2021 में। और एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टिकटॉक 2021 की सबसे पॉपुलर वेबसाइट बन गई है। इसको याद रखिएगा। देखिए, एक आईटी सिक्योरिटी कंपनी है क्लाउड फ्लेयर, ठीक है? तो क्लाउड फ्लेयर ने जो है अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की है कि टिकटॉक जो है विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन बन गया है। अगला है कि ईज़ माई ट्रिप नाम की एक जो है ब्रांड है, ठीक है? तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, ईज़ माई ट्रिप के जो है ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा बने हैं। विजय राज को आपने देखा होगा कौवा बिरयानी वाले सीन में जो है रन मूवी में। तो विजय राज जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं और वरुण को जो है आपने देखा होगा एक फ़िल्म आई थी फुकरे, उसमें इन्होंने चूचे का रोल किया है। तो इन दोनों को बनाया गया है ईज़ माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, 2008 में निशांत पिट्टी और श्रीकांत पिट्टी नाम के 2 व्यक्तियों ने जो है इस कंपनी ईज़ माई ट्रिप को जो है शुरू किया था बिज़नेस टू बिज़नेस यानी कि बी2बी पोर्टल के रूप में। और 2011 में बिज़नेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में जो है इसने प्रवेश किया था कंपनी ने, जिसका नाम है ईज़ माई ट्रिप। तो अब ईज़ माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? विजय राज और वरुण शर्मा, याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि जो महंगाई भत्ता होगा अब ये 17% से बढ़ाया जा रहा है और 31% कर दिया गया है। याद रखिएगा इसको। और देखिए, जो आपका जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है, ठीक है? तो इसकी तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते को कितना कर दिया गया है? 17% बढ़ाकर 31%। और ऐसा करने से जो तमिलनाडु का सरकारी खजाना होगा इस पर जो है कुल 8,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तमिलनाडु की हालिया स्थिति की बात करें तो देखिए, तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 1773 में। और ये 1773 चौंकिएगा मत, बहुत तमिलनाडु का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है? और देखिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पहले मद्रास के नाम से चेन्नई जाना जाता था। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। चौथा प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन सा देश बना है? देखिए, जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका पुराना नाम था ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है, आपको पता होगा BRICS ऐसे लिखते हैं इसको हम। और ब्रिक्स में बी का मतलब ब्राज़ील से है, आर का मतलब रसिया से है, आई का मतलब इंडिया से है, सी का मतलब चाइना से है और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो देखिए, 5 देशों ने ये समूह जो है शुरू में जो है संगठित किया था और इन सब ने मिलकर एक बैंक भी बनाया था जिसका नाम था ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक का नाम बाद में बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया। तो देखिए, बहुत सारे देश ललायित हुए कि भैया हमको भी जो है मेंबर बना लो किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो ऐसे करते करते 4 नए सदस्य और जुड़ गए हैं 2021 में। तो अभी हाल ही में मिस्र जो है जुड़ा है न्यू डेवलपमेंट बैंक से। देखिए, जो ब्रिक्स है तो इसमें ऑलरेडी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से शामिल थे। लेकिन अब जो है ब्रिक्स बैंक यानी कि जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके 4 नए सदस्य बन गए हैं, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई चीन में है। ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी ये स्थापना किसने की थी? ब्रिक्स समूह ने। इसको मैंने अभी बताया आपको। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में की गई थी।
अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको आप शॉर्ट में यूएनएससी कहते हैं, ठीक है, तो इसकी आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ये प्रश्न जितना भारत के लिए गौरव की बात है उतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, भारत जो है ये जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। और भारत जो है ये 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करने वाला है। और जब ये समिति की अध्यक्षता हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा और भी कुछ रोचक तथ्य जो कि उस समय घटित होंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की? तो देखिए, कर्नाटक की सरकार ने जो है ई रूपी को लागू करने के लिए अभी हाल ही में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। देखिए, कर्नाटक की जो सरकार है ये छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के तहत जो पात्र छात्र हैं उनके लिए शिक्षा शुल्क का लीक प्रूफ भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी का जो है उपयोग करने की घोषणा की है हाल ही में। देखिए, कर्नाटका की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई, राज्यपाल का नाम है थावरचंद गहलोत और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, आप सभी को पता होगा। और हमारा जो अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका सामने आ गया है साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ कि वर्ष 2021 का हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो देखिए, 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। देखिए, यूँ तो साहित्य अकादमी में टोटल लगभग 22 भाषाओं में पुरस्कार वितरित होते हैं, लेकिन इस बार जितने वितरित हुए हैं अभी तक मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार और अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कभी कभी एग्जामिनर का मूड हो गया तो वो अन्य भाषाओं में भी घुस जाता है। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट स्टडी कराऊंगा इस बार के सभी पुरस्कार के बारे में, क्योंकि आप 100% पढ़ के जाएंगे तो आपका जो है जो इसमें से 1% क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दया प्रकाश सिन्हा की। देखिए, हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को ये प्रदान किया जाएगा 2021 का पुरस्कार जो है। देखिए, जो दया प्रकाश सिन्हा है इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक के लिए 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया जाएगा। देखिए, जो आपके दया प्रकाश सिन्हा है इनका जन्म 2 मई को 1935 का जो उत्तर प्रदेश था तो उस समय कासगंज में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 2 मई 1935 में जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज में ये पैदा हुए थे। ये अवकाश प्राप्त आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, नाट्यकर्मी भी हैं, निर्देशक और चर्चित इतिहासकार भी हैं। तो बहुत सारे टैलेंट इनके अंदर भरे हुए हैं दया प्रकाश सिन्हा के अंदर। अब हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में पूरे डिटेल में। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है ये 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया था। गुजराती और मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। देखिए, कविता की 7 पुस्तकें, 2 उपन्यास, लघु कथाओं की 5 पुस्तकें, 2 नाटक, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और महाकाव्य कविता की एक पुस्तक ने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, एक लेखिका है नमिता गोखले। नमिता गोखले को जो है उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। अभी इनके बारे में अगले पेज पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, साहित्य अकादमी बोर्ड ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा इसके विजेताओं को क्या दिया जाएगा? एक जो है उत्कीर्ण तांबे का प्लेट दिया जाएगा, शॉल दिया जाएगा और 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो विनर होता है उसको क्या क्या मिला इस बार, तो 1 लाख रुपए कैश प्राइज, 1 साल और 1 तांबे की प्लेट। और जो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ में जो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया इस बार, ठीक है। तो बाल साहित्य पुरस्कार विजेता को जो है और युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को इस बार उत्कीर्ण तांबे की प्लेट और 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 20 ऐसे लोगों को के बारे में बात करेंगे जिनको विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
देखिए, अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। और मृत्या बसु को बंगाली भाषा का, बोडो भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मवादई गहाई को मिला है। डोगरी भाषा का पुरस्कार राज राही को मिला है। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नमिता गोखले को मिला है। हिंदी भाषा का पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। कन्नड़ भाषा का पुरस्कार DS नागभूषण को दिया गया है। कश्मीरी भाषा का पुरस्कार वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी को दिया गया है। कोंकणी भाषा का पुरस्कार संजीव वीरेंकर को दिया गया है। मलयालम भाषा का पुरस्कार जॉर्ज ओनाकुर को दिया गया है। और देखिए, जो मराठी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है, ये किरण गुरव को दिया गया है। और नेपाली भाषा का पुरस्कार छविलाल उपाध्याय को, ऋषिकेश मलिक को उड़िया भाषा का, खालिद हुसैन को पंजाबी भाषा का, मिथेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा का, और विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, जिनको विनय भी के नाम से भी जाना जाता है, इनको संस्कृत भाषा का, निरंजन हासदा को संताली भाषा का, अर्जुन चावला को सिंधी भाषा का, अंबाई को जो है तमिल भाषा का, और गोराती वेंकन्ना को तेलुगु भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए, जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये किसको किसको दिया गया, ये भी जान लीजिए। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जो है, ये 22 भाषाओं के लिए प्रदान किया गया है। और तमिल में ये पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा। और इस वर्ष जो है राजस्थानी भाषा में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेखिका मेघा मजुमदार ने जो है 2022 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक के लिए, जिसका नाम था अ बर्निंग, इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता है। देखिए, असमिया भाषा का जो आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये जो है अभिजीत बोरा को मिला है। बंगाली का गौरव चक्रवर्ती को मिला है। बोडो भाषा का गौतम डेमरी को मिला है। डोगरी भाषा का अरुण आकाश देव को मिला है। और अंग्रेजी भाषा का जो है मेघा मजुमदार को मिला है। दृष्टि सोनी को गुजराती के लिए मिला है। हिंदी का हिमांशु वाजपेयी ने जीता है। और L लक्ष्मी नारायण स्वामी को कन्नड़ भाषा, कश्मीरी का रजी ताहिर भगत को मिला है। कोंकणी भाषा का शारदा गरत को मिला है। और मैथिली भाषा का अमित मिश्रा को। और देखिए, जो आपका मलयालम भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये मोबिन मोहन को मिला। मणिपुरी का लेनिन खमांचा को मिला। मराठी भाषा का प्रणव सखादेव को मिला। नेपाली भाषा का महेश दहल को मिला। उड़िया भाषा का देवव्रत दास को मिला। पंजाबी भाषा का वीरदविंदर सिंह को मिला। और संस्कृत भाषा का श्वेत पद्मा सतपथी को मिला। संताली भाषा का कूना हंसदा को मिला। और सिंधी भाषा का राकेश सेवानी को मिला है। तेलुगु भाषा का ये पुरस्कार थकुल्ला गोपाल को मिला। और उर्दू भाषा का उमर फरहत को मिला है। तो ये था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, बताइए। देखिए, आज के प्रश्नों की संख्या मैंने जानबूझ के कम रखी है, क्योंकि आज नया साल है, आप इंजॉय करेंगे। और प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा 7 जो है ये शुभ अंक होता है, तो शुभ अंक से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। अगला है कि किस राज्य में एप्सपा को अगले 6 महीनों यानी कि जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बताइए। और अगला कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश की सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते पर अंतिम रूप दिया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, का पहला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो देखिए इनका नाम है आलिया भट्ट। दूसरा था कि किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों यानी कि वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, तो ये देश आपका बेल्जियम है। और अगला था, हाल ही में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसको अध्यक्ष बनाया है, तो इनका नाम है PM मोदी। और चौथा था कि 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं, तो ये विकेट कीपर ऋषभ पंत हैं। और पांचवा था कि हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में
भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बॉलर आपके हैं मोहम्मद शमी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर 2 जनवरी को।